नए लक्ष्य, नए उद्देश्य, नए अनुमान, नए दिनमान, नई उमंगे, नई तरंगे, नई पहचान, नई दास्तान, नया साहित्य, नया आसमान, नए परिंदे, नई उड़ान। काव्य की नई उड़ान कार्यक्रम में हमारी YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। साहित्य का खुला आसमान, काव्य की नई उड़ान कार्यक्रम में हम मिलवाते रहे हैं उन नए कवि कवित्रियों से आपको, जिन्होंने कुछ वर्षों में ही अपनी उड़ान से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, पहचान बनाई है। और हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि ऐसे नए परिंदों की नई उड़ान से, ऐसे काव्य के जो नए परिंदे हैं उनसे आप परिचित हो सकें, उनकी प्रतिभा को आप जान सकें। वैसे तो अपनी पहचान बना चुके हैं, फिर भी हमारी कोशिश है कि काव्य की नई उड़ान कार्यक्रम में आप उनकी प्रतिभा से पूर्ण परिचित हो सकें और जान सकें कि हमारे काव्य का नया भविष्य बहुत उज्जवल है। आज हम काव्य की नई उड़ान कार्यक्रम में एक ऐसे नए परिंदे की नई उड़ान देखने जा रहे हैं जिसने थिएटर की दुनिया से काव्य की ऐसी नई उड़ान भरी कि सभी उसको वाह वाह कहने के लिए मजबूर हो गए, जिसने टोंक शहर को थिएटर से परिचित करवाया, जिसकी कविताएं, प्रतीक, दृष्टि और दृष्टिकोण बिल्कुल अलग हैं। वो नाम होता है युवा कवि थिएटर आर्टिस्ट मोहित वैष्णव का। मैं उनके लिए इतना ही कह सकता हूं कि ठोकरें खाइए पत्थर भी उठाते चलिए, ठोकरें खाइए पत्थर भी उठाते चलिए, दूसरों के लिए अच्छे रास्ते बनाते चलिए, दूसरों के लिए अच्छे रास्ते बनाते चलिए। नफरतें फासले कुछ और बढ़ा देती है, नफरतें फासले कुछ और बढ़ा देती है, गीत प्यार के राहों में गाते चलिए। तो देखते हैं साहित्य का खुला आसमान, देखते हैं साहित्य का खुला आसमान और युवा कवि मोहित वैष्णव की नई उड़ान। तो आपकी तालियां हो जाए मोहित वैष्णव के लिए। बहुत वीरानियों से गुजरा है, समंदर तो समंदर है, पानियों से गुजरा है। ये जो लड़का है जानते हो इसे, यही तो है जो बहुत कहानियों से गुजरा है। आप सभी को नमस्कार, मैं मोहित राजस्थान के टोंक जिले से आप सभी के सामने हाजिर हूं YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार पर। आप सभी के सामने कुछ कविताएं पेश करने जा रहा हूं। तो मेरी पहली कविता है मेरे शहर की गलियां। तो उसकी मैं शुरू करता हूं। मेरे शहर की गलियां कुछ वीरान सी है तो कुछ चहचहाती सी है। हर गली अपनी ही कहानी सुनाती है। लाल गुलाबी नई पुरानी गलियां त्योहारों पर दुल्हन की तरह सजती है और फिर से मुकम्मल कर देती है उन लम्हों को जिन्हें हमने बंद करके बक्से में छिपा दिया था कहीं। मेरे शहर की गलियां बहुत बातें करती है और कभी सुनकर तो देखो, और अगर पलटकर देखो गौर से आईने में तो अपना बचपन दिखलाती है। मेरे शहर की गलियां यही तो वो जगह है जहां खिलती है हमारे ख्वाबों की कलियां। हर तरफ इतने शोर में भी कितना सुकून देती है हमारे शहर की गलियां। एक दूसरी कविता मैं आप सभी के सामने पेश करता हूं जिसका टाइटल है हादसे। मैं एक हादसा हूं, मैं एक हादसा हूं जो घटा है मुझसे रूबरू होते लोगों के साथ। कई लोग मुझे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाना चाहते हैं, कई लोग मुझे एक
बुरा ख्वाब समझकर भूल जाना चाहते हैं, और कई लोग हैं जो मेरी बातों को अपनी यादों वाली डायरी में संजो कर रखते हैं। कितनों ने मुझे एक बुरा ख्वाब समझकर भुला दिया। कितनों का अफसोस है कि मैं उनके जीवन में एक हादसा बनकर आया। कुछ का कहना है कि मैं बहुत अच्छा हूं, कुछ का कहना है कि मैं बहुत अच्छा हूं, और कुछ का कहना है कि मैं बहुत बुरा हूं, और कुछ लोगों को तो मुझसे मतलब ही नहीं। ये सच है कि मैं एक हादसा हूं, और हादसे कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाते हैं। शुक्रिया आप सभी का। एक तीसरी कविता बहुत संक्षिप्त में है, आप सभी के सामने इसको रखने जा रहा हूं। वो कविता कुछ इस प्रकार है कि हम सभी के घरों में एक अलमारी ऐसी होती है जिसे हम हमेशा साफ रखना चाहते हैं। उसमें हम हमारे पढ़ाई के सामान, हमारे जो ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो सब रखना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा भर जाती है। तो उसी को लेकर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। कुछ अलमारियां कभी खाली नहीं रह सकी, कुछ अलमारियां कभी खाली नहीं रह सकी, वे सदा भरी रहती है भूतकाल के पन्नों से, वे सदा भरी रहती है भूतकाल के पन्नों से। उनमें रची होती है वर्तमान की त्रासदी। कुछ खाली पन्नों का ढेर वहां सदा मौजूद रहता है, कुछ खाली पन्नों का ढेर वहां सदा मौजूद रहता है, जिसमें भविष्य की गाथाएं लिखी जाएगी। एक अगली कविता मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं, जिसका टाइटल मैंने गुब्बारे दिया है। और ये कविता उन्हीं बच्चों पर आधारित है जिन्हें अक्सर आप और हम सड़क पर, मेलों में या कहीं भी गुब्बारे बेचते हुए देखते हैं। तो उसी को लेकर कुछ पंक्तियां लिखी है जो आप सभी से साझा कर रहा हूं। अपनी सांसों को उस गुब्बारे में इकट्ठा कर, अपनी सांसों को उस गुब्बारे में इकट्ठा कर, वो गुब्बारा नहीं अपनी सांसें बेचता है। उस छोटे से चेहरे पर बड़ा सा फूलता गुब्बारा अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हुए उस सांसों को खुद में संजोए रखता है। वाह मोहित वाह। एक अगली कविताएं हैं यात्राएं। इस कविता को 12 सितंबर 2019 को लिखी गई है। उस समय एक ऐसा माहौल चल रहा था मेरे व्यक्तिगत जीवन में जब यात्राएं निरंतर जारी थी। आज यहाँ, कल दूसरी जगह, परसों तीसरी जगह, इस प्रकार से। तो उस समय बहुत व्यस्तताएं चल रही थी, तभी इस कविता को लिखा है, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि ये यात्राएं कभी खत्म नहीं होती, ये यात्राएं कभी खत्म नहीं होती, और मैं चाहता हूं कि मेरी यात्राएं कभी खत्म ना हो। ये यात्राएं कभी खत्म नहीं होती, और मैं चाहता हूं कि मेरी यात्राएं कभी खत्म ना हो। यात्राएं मुझे हमेशा खाली नहीं रहने देती, यात्राएं मुझे हमेशा खाली नहीं रहने देती, और मैं चाहता हूं कि मैं व्यस्त रहूं, और मैं चाहता हूं कि मैं व्यस्त रहूं। यह यात्राएं मुझे हमेशा जीवित रखती है, ये यात्राएं मुझे हमेशा जीवित रखती है, और मैं कभी मरना नहीं चाहता। मैं जारी यात्रा में हूं, रुकता हूं, थकता हूं, पूछता हूं और चलता हूं। शुक्रिया। एक अगली कविता है 29 अप्रैल 2019, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि कभी
अनजान बनकर कुरेदना शुरू करना, कभी अनजान बनकर कुरेदना शुरू करना इस संसार में बसे रेगिस्तान को, इस संसार में बसे रेगिस्तान को, पहाड़ों, नदियों, समुद्रों, पथरीले रास्तों को, और देखना क्या पाते हो तुम। जहां तुम्हारे कदम रुके देखना वहां से सैकड़ों, करोड़ों, अरबों, खरबों मीलों से भी अधिक गहराई और ऊंचाई की ओर ढूंढना अपने उस अस्तित्व को जिसकी खोज के लिए तुम्हें अनजान बनना पड़ा। मैं नहीं कहता कि तुम अनजान ही बनो, अपने अस्तित्व को खोजने के लिए तुम एक बेहतर इंसान भी बन सकते हो। धन्यवाद आप सभी का। ये बहुत संक्षिप्त में बहुत लघु कविता मैंने आप सभी के सामने पेश करी। एक अंतिम में एक पंक्ति की कविता आप सभी से साझा करूंगा। वो कहते हैं कि कविताओं को लंबाई चौड़ाई से ज्यादा गहराई की जरूरत होती है। तो एक लाइन की कविता जो मेरी काफी पसंदीदा रही है, जिसकी पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं। धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया। हमारा ये कार्यक्रम कवि की नई उड़ान पसंद आया होगा। आप हमारी इस कार्यक्रम को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल कवि प्रदीप कुमार को सब्सक्राइब करें और याद रखें कि आपकी सतर्कता कईयों को जीवन दान दे सकती है, पर आपकी लापरवाही अपनी और अपनों की जान ले सकती है। तो 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। जय हिंद, जय भारत।